हमारा ब्रह्मांड ही सब कुछ है। समय, स्पेस और मैटर सब इसी में समाहित है। हमारी पृथ्वी इसी ब्रह्मांड में चट्टान का घूमता हुआ एक गर्भर है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद 200 अरब तारों में से एक चक्कर काट रही है। ये विशाल संरचना 90 प्रकाश वर्ष दूरी में फैली आकाश गंगाओं के सागर में सिर्फ ये एक बूंद के समान है। ये हमारा घर है। पृथ्वी सुख सुविधाओं से भरपूर एक आरामदायक ग्रह है जो हम खान पान के ऐशो आराम की जिंदगी में खोए हुए हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कौन से गैलेक्सी में रहते हैं। हमें इनकी खोज खबर रखनी चाहिए। हमारी गैलेक्सी में हम यहाँ रहते हैं और रात की समय में हमें सिर्फ छोटी सी जगह की तारे दिखाई देती है। कितनी विशाल है हमारी गैलेक्सी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रितेश प्रांजल। स्वागत करता हूँ इस एपिसोड में जिसमें हम ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक का सफर करेंगे। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हमारा ये सफर रोमांचक और खतरों से भरा है। तो चलिए पृथ्वी की सतह से हम उड़ान भरते हैं। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। 27,580 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की चक्कर काट रहा है। ये पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर है। ये 24 घंटे में पृथ्वी का 16 चक्कर लगा लेता है। इंसानों द्वारा बनाई गई साइंटिस्टों और टेक्नोलॉजी के मदद से हम ये जान पाते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से हमें कितना मदद मिलता है। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं रहे तो इसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो इंसानों द्वारा बनाई गई सैटेलाइट दिखाई देती है। सैटेलाइट अंतरिक्ष में एक जाल सा बिछा हुआ है। चलिए थोड़ा और ऊपर हम चलते हैं। इतने ऊपर से हमारा पृथ्वी का नजारा तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हम अभी अपने घर से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर हैं और चंद्रमा से हमारा ग्रह कुछ इस तरह दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है जैसे अंतरिक्ष में कोई ब्लू मार्बल रखा है। ये हमारा पृथ्वी दिखने में कितना अद्भुत लग रहा है। चांद का कोई वायुमंडल नहीं है। सौभाग्य से हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है जो हमें स्पेस से आने वाले खतरों से हमें बचाता है। चलिए अंतरिक्ष में एक हम लंबी छलांग लगाते हैं। ये है हमारा सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह वीनस। इसको पृथ्वी की छोटी बहन बोला जाता है क्योंकि ये पृथ्वी की तरह रॉकी प्लैनेट है। ये ग्रह एक नर्क की तरह है क्योंकि इस पर होती है भयंकर बारिश, पानी की नहीं बल्कि एसिड की। चलिए हम अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। ये है सूर्य के सबसे पास मौजूद ग्रह मरकरी। इस ग्रह की धरती हमारी चंद्रमा की तरह दिखती है जिस पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। इस ग्रह पर दिन और रात का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। रात के समय में -140 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो दिन के समय में 400 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा भगवान। यही है जो अपनी ऊर्जा से पृथ्वी को चला रहा है। अगर ये न होते तो हम न होते। पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद ये तारा इतना बड़ा है कि इसमें लाखों पृथ्वियां समा जाएं। चलिए जर्नी को अपनी और आगे बढ़ाते हैं। ये है पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह मंगल। इसकी धरती लाल है। इसी वजह से इस ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है। आज वैज्ञानिक इस ग्रह पर सूक्ष्म रूप में ही सही बैक्टीरिया के रूप में ही जीवन खोज रहे हैं और वैज्ञानिक भविष्य में बस्तियां बसाने की सोच रहे हैं। मंगल की धरती से हम अपनी पृथ्वी को देखें तो ये कुछ इस तरह दिखाई देती है। अब आगे की यात्रा थोड़ी सी डरावनी होने वाली है क्योंकि अब हम एस्टेरॉयड बेल्ट में प्रवेश कर रहे हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद है। इसमें मौजूद है बड़ी बड़ी विशालकाय चट्टानें जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसमें की एक चट्टानें इतनी बड़ी बड़ी होती है जिस पे एक शहर आराम से बनाया जा सकता है। उसके आगे है एक जुपिटर ग्रह। इनके अपने ढेर सारे चंद्रमा हैं। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर एक गैसीय प्लैनेट है। इस वजह से इसकी सतह पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है। अगर आप जुपिटर की सतह पर उतरे तो खड़े नहीं हो सकते बल्कि सीधे इसके अंदर चले जाओगे। जुपिटर के दर्जनों चंद्रमाओं में से एक है यूरोपा जो कि पूरी तरह बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। इस पर वैज्ञानिक जीवन होने की प्रबल संभावना
सूचनाएं बताते हैं। हमारा अगला पड़ाव है सौरमंडल का सबसे खूबसूरत प्लैनेट सैटर्न। शनि ग्रह को अपने सोलर सिस्टम का ताज माना जाता है। अभी हम अपने घर से इतनी दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारी पृथ्वी एक डॉट की तरह दिखाई देती है। अब जैसे जैसे अंतरिक्ष की गहराई में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पृथ्वी हमारी आंखों से ओझल होती जाएंगी। हमारा अगला पड़ाव है हमारी सौर व्यवस्था का आखिरी प्लैनेट है नेपच्यून। हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है। हम अपनी सोलर सिस्टम की और गहराई में आगे बढ़ते हैं जो हम पहुंच जाते हैं क्यूपर बेल्ट में। चलिए क्यूपर बेल्ट को पार करते हुए हमारे पृथ्वी से 13 बिलियन किलोमीटर दूर ये है सूर्य से सबसे दूर मौजूद ऑब्जेक्ट सेडेना। ये एक बौना ग्रह है जो एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जो सबसे दूर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसकी खोज 2003 में हुई थी। चलिए अब अपने सोलर सिस्टम से बाहर का रुख करते हैं। देखिए अंतरिक्ष की दुनिया में ये क्या ट्रैवल कर रहा है। ओह, ये तो वजन स्पेस क्राफ्ट है। यही तो एकलौता स्पेस क्राफ्ट है जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई जो सबसे दूर मौजूद चीज है। ये अब तक पृथ्वी से 19 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। यह स्पेस क्राफ्ट ने काफी सवालों से पर्दा उठाया है। यहाँ से हमारा सूर्य एक आम तारों की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे की यात्रा नॉन और रहस्यमय स्पेस में होगी जहाँ खूब अंधेरा है। यहाँ से हमें अरबों तारे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक नजदीक तारामंडल है अल्फा सेंटोरी। इसमें 3 तारों का एक समूह है। वैसे तो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों तारे हैं जिनकी यात्रा करना तो दूर उनको पूरे जीवन काल में भी गिनना संभव नहीं है। तो चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलते हैं। ये है वर्गो सुपर क्लस्टर जिनके अंदर इस सुपर क्लस्टर में 100 से ज्यादा गैलेक्सियों के लोकल ग्रुप शामिल है पर ये 110 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी में फैला हुआ है। दोस्तों, आपके ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक की यात्रा कैसी रही प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू मेरे दोस्तों।